अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की 5वीं क्लास के साथ। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में और ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो है वो सिलेक्शन टूल को देख लिया था और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई बॉक्स बना लेते हैं, उसकी अब हैत को चेंज करना चाहते हैं, उसके शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस टूल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर आइए और इस तरह मैंने बना लिया। बनाने के बाद इसमें कोई कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो आप ये वाला ब्लैक कलर डाल दें या फिर इस टाइप का मैंने ग्रीन कलर डाल दिया। अब अगर इसकी हैत को चेंज करना चाहते हैं, इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने जो सिलेक्शन टूल पढ़ा था, इसके जरिए तो नॉर्मली आप किसी भी बॉक्स को मूव कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर बॉक्स के कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए वो काम नहीं कर सकते जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए कर सकते। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और किसी भी बॉक्स के कॉर्नर पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये इसका एंकर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अब माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो आप देखें कि इसके एंकर पॉइंट को कहीं भी ले जाकर किसी भी तरह से पकड़कर किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसको इस तरह कर दें, इसको आप इस तरह कर दें और इसको आप इस तरह। ठीक है, तो देखा आपने कि नॉर्मली हमने किसी भी एक शेप को किसी दूसरे शेप में ढाल दिया बड़ी आसानी से। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब की बार मैं यहाँ से गोल बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो चारों तरफ से बराबर बनेगा। इसको मैंने बनाया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। लेने के बाद सिर्फ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे एक बार और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आप इसको इस जानिब खींचेंगे तो कुछ इस टाइप का शेप बनता हुआ नजर आएगा। इसको इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। तो ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है कि आप इसके जरिए किस तरह का आकार बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो अंडे का आकार बना दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर भी प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी राउंड बॉक्स के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको कॉर्नर की शक्ल देना चाहते हैं तो आप इसके जरिए आसानी से दे सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आकर क्लिक कर दीजिए कि ये यहाँ पर कॉर्नर बन गया। इसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे क्लिक कर। तो देखा आपने कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए किसी भी बॉक्स को आप किसी दूसरे शेप में आसानी से डाल सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल, इसका मतलब ये होता है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, लेकिन मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ कि इसका यूज़ ये है कि अगर कोई ग्रुप है, मतलब 2 से 4 बॉक्स आपस में बने हुए हैं और उन ग्रुप में से किसी को आप उसको कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर एक बॉक्स बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक ये बॉक्स बना लिया और फिर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ ये वाला। ठीक है, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ और फिर मैंने एक और बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये वाला, और यहाँ ऐसे बना लिया। बनाने के बाद
इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। फिर इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए और ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, आल्ट बटन दबाकर इसको यहाँ तक लाएंगे, छोड़ देंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। अब एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये, दो ग्रुप हो गए। अब दोनों को आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल जी दबाकर ग्रुप कर लीजिए। तो अब क्या होगा कि ग्रुप के अंदर ग्रुप हो गया है, ठीक है, एक ग्रुप पहले से था, फिर दूसरा ग्रुप था, अब फिर तीसरा ग्रुप हमने कर दिया, मतलब दो ग्रुप, और फिर उसके ऊपर जो है वो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर ग्रुप हमने कर दिया, तो ग्रुप के अंदर ग्रुप, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करें। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसको, इस ग्रीन वाले को नीचे लाना है, तो अभी आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अगर पकड़ेंगे सिलेक्शन टूल के जरिए तो देखिए सारे बॉक्स यानी जो ग्रुप आपने बना लिया पूरा ग्रुप जा रहा है, ठीक है। तो ये काम कौन कर सकता है, आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और नॉर्मली इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से पकड़कर आप ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से पकड़कर इसको रख सकते हैं। इसमें कुछ तब्दीली करना है या कलर वगैरह जो है वो चेंज करना है तो आप आसानी के साथ यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यही काम सिलेक्शन टूल के जरिए यहाँ पर आकर और यहाँ से कलर दिया तो होगा क्या कि पूरे ग्रुप के अंदर कलर चेंज हो जाएगा। जो भी उस ग्रुप के अंदर बॉक्सेस बने रहेंगे, जो भी शेप बने रहेंगे, उन सारे शेप्स के अंदर एक ही कलर आ जाएगा। तो अगर आपको ग्रुप होते हुए भी किसी एक बॉक्स के ऊपर या दो बॉक्स के ऊपर काम करना है तो आपको यहाँ पर लेना होगा ग्रुप सिलेक्शन टूल और फिर सिंगल बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसमें कोई भी तब्दीली करनी है, कलर ऐड करना है या फिर इसको उठा करके जो है वो दूसरी जगह पे रखना है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने बखूबी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें।